हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल पे जिसका नाम है स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एग्ज़ाम जो हुआ था 1 मार्च को 5 बजे से 7 बजे तक ये एग्ज़ाम हुआ था। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशन टाइमली अवेलेबल हो जाएंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, विच कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंट हेयर। तो हमारा जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, यह हमारे संविधान के आर्टिकल 39D में आता है। यह सोशलिस्ट प्रिंसिपल समाजवादी सिद्धांत है क्योंकि इसका मकसद समाज में आर्थिक समानता लाना है। तो हमारा राइट आंसर है समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, और ये हमारे आर्टिकल 39D में आता है। जब हम बात करते हैं सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की तो आर्टिकल 39 है उसके लिए आंसर, और सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है। अब बात करें लॉर्ड वेलवे व्यू, वाई वुड द 1947 पार्टीशन प्रूव इनकेपेबल ऑफ रिजॉल्विंग इंडियाज कम्युनल टेंशन। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका लॉर्ड वेलवे ऑन पार्टीशन ने क्या बात कही थी? वेलवे का मानना था कि सिर्फ बंटवारा कर देने से समस्या खत्म नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 सही है क्योंकि बंटवारा के बाद भी डिफेंस, रक्षा और माइनॉरिटीज़ जो कि माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा जैसे मुद्दे, दंगे और दोनों देशों के लिए सरहदें बने रहेंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है इसका, जो कि कह रहा है बिकॉज बोथ नेशंस विड स्टिल फेस प्रॉब्लम ऑफ डिफेंस एंड माइनॉरिटीज़, क्योंकि विभाजन हिंदू और मुसलमानों को स्थायी रूप से अलग कर देगा। ये ऑप्शन गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है क्योंकि दोनों राष्ट्रों को अभी भी रक्षा और अल्पसंख्याकों की समान समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, if a motion of non-confidence is passed against the Council of Ministers in the Lok Sabha, who is constitutionally required to redesign। जो हमारा ये है, इसके लिए हमारा राइट आंसर है जो कि अलग लोकसभा में सरकार के खिलाफ यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डेजिग्नेशन देना होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसमें पूछा गया है, यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरोध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो संवैधानिक रूप से किसे इस्तीफा देना अनिवार्य है? तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री सहित पूर्ण मंत्री परिषद को ही हमारे इस्तीफा देना होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द context of banking, what is the process of using deposit to extend loan to other called? बैंकिंग के संदर्भ में दूसरों को ऋण देने के लिए जमा राशि का उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं जब बैंक आपके जमा किए गए पैसे, डिपॉजिट्स को दूसरे लोगों को लोन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। इससे ही मार्केट में पैसा बढ़ता है जब वो किसी और को लोन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इन इंडिया इज इलेक्टेड बाय द पीपल आफ्टर इंडिपेंडेंस।
तो ये क्या है हमारा फेडरलिज्म है या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। भारत में आज़ादी के बाद यह तय किया गया कि हर व्यक्ति जो एक निश्चित उम्र 18 प्लस का है उसे वोट देने का हक होगा। यही सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी। ये हमारा क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ये हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following statement accurately describe India economic performance from 2014 to 2024? तो ये कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। इंडिया अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.3 इन 2023 एंड 24 आफ्टर प्रीवियस रेट क्या था इनका पिछला 9.1 एंड 7.2 था। तो भारत की ग्रोथ रेट काफ़ी उतराव चढ़ाव वाली रही है। सही सिस्टमेटिक ऑप्शन नंबर 3 था जो राइट आंसर है। 9.1 और 7.2 के बाद भारत में 7.3 की विकास दर हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लीड द पीजेंट मूवमेंट इन चंपारण अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटर? तो ये किसने लीड करी थी? ये महात्मा गांधी ने लीड करी गई थी। लीडर महात्मा गांधी थे। नील की खेती इंडिगो नील मतलब के खिलाफ 1917 में महात्मा गांधी ने अपना पहला बड़ा आंदोलन चंपारण बिहार में किया था। तो इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्ण व्हेन कैन अ perfectly competitive firm be expected to increase its profit by hiring more workers? कब होता है? ये है हमारा मोर मैक्सिमाइजेशन इन फ्रेम। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक कंपनी जब ज़्यादा वर्कर्स रखेगी जब मजदूरी दर मतलब वेज रेट वर्क द्वारा जनरेट किया गए रिवेन्यू मतलब मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट से कम हो, यानी वर्कर कमा के ज़्यादा दे रहे हैं और कंपनी उसे सैलरी कम दे रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है व्हेन द वेज रेट इज लेस देन द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच movement was led by Vallabhbhai Patel in 1928 in protest against increase in land revenue in Gujarat? तो ये थे बरदौली सत्याग्रह थी 1928 की। गुजरात के बरदौली में टैक्स लैंड रेवेन्यू बढ़ने के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था इसका। यहीं की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी जब उन्होंने इस बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व करा। वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना आयोजित करने के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसस ऑफ इंडिया? तो वो है हमारा भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया महापंजीयक। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है इसके लिए। भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की होती है। यह गृह मंत्रालय के अंडर आता है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिभव है? ये विच प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एम्प्लॉइंग द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कृषि क्षेत्र। ये है एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा 1947 के समय भारत की लगभग 75% जो पॉपुलेशन थी वो कृषि पर निर्भर थी, इसीलिए इसे
कृषि क्षेत्र का दबदबा मानते थे, कहा जाता था उस टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेम कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट फंक्शंस एज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व्हेन हैंडलिंग सिविल केसेस, व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन इट हैंडल्स क्रिमिनल केसेस। जब ये क्रिमिनल केसेस हैंडल करता है तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, सेशंस कोर्ट कहते हैं इसको। जिले में जब जज सिविल केस जमीन पैसे देखता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, लेकिन जब वही जज क्रिमिनल केस खून चोरी देखता है तो उसे सेशन कोर्ट कहते हैं। डिफरेंस है, क्रिमिनल कोर्ट जब कहेंगे पैसे और ज़मीन से रिलेटेड इश्यूज होंगे, और क्रिमिनल केसेस को हम सेशन कोर्ट के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट provides the constitutional basis for the judicial review of law that violate fundamental right। तो ये आर्टिकल 13 है। अनुच्छेद 13 के अनुसार क्या होता है, उसके पास कोर्ट को यह पावर देते हैं कि वह किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सके जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in India the Himalayas extend from Jammu and Kashmir in the northwest to which state of in the east। जो हमारे भारत में हिमालय उत्तर पश्चिम में जम्मू और कश्मीर से लेकर पूर्व में किस राज्य तक विस्तृत हैं? तो ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश तक। हिमालय उत्तर पश्चिम में कश्मीर से शुरू होकर, उत्तर पश्चिम में कश्मीर से शुरू होते हैं और होकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज लोकेटेड नियर द मालाबार कोस्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे कौन से आइलैंड है? ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है। तो यह है केरल के मालाबार तट के पास अरेबियन सी अरब सागर में स्थित है। यह मंगू द्वीपों से बना है, कोरल आइसलैंड से बना है। ये राइट आंसर है हमारा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाइड बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ। तो हमारा 1 साल से कम उम्र के बच्चे की मौत की संख्या को प्रति 1000 जीवित जन्म लाइव बर्थ पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। उस वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चे मीन्स 1000 लाइव चाइल्ड बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, उससे उसको मेजर करा जाएगा। 17th क्वेश्चन है, विच 2 countries शेयर अ लैंड बॉर्डर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो है हमारे लैंड बॉर्डर म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये लैंड और वाटर बॉर्डर अकेली 2 ऐसी कंट्री हैं जो लैंड और वाटर बॉर्डर भी शेयर करती हैं। तो राइट आंसर है म्यांमार एंड हमारा बांग्लादेश। जो भारत के ईस्ट में है म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये म्यांमार बांग्लादेश। नेक्स्ट वास्को डिगामा का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा, व्हेन डिड पुर्तगीज नेविगेटर वास्को डिगामा रीच कैलकट। कैलकट में कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। 1498 एडी में आए थे पुर्तगीज के वास्को डिगामा। ये आए थे अफ्रीका से कोलकाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एरिया ड्रेन बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड। उसको ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। मुख्य नदी और उसकी सभी सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज मिलकर जिस पूरे इलाके का पानी बहा कर ले जाती हैं उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट has been the most important tool for the Supreme Court of India
to initiate cases of judicial activism in the interest of the poor oppressed। तो ये है हमारे पब्लिक इंटरेस्ट लिजिटेशंस। राइट आंसर है गरीबों और शोषितों को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने PIL का सिस्टम शुरू किया ताकि कोई भी उनकी तरफ से केस फाइल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेक्शन 2 के हैं ये क्वेश्चंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन has difficulty maintaining balance and coordination while walking, which part of brain is most likely affected। जब इंसान को डिफ़िकल्टी होती है खड़े होने में और चलने में तो कौन सा दिमाग का हिस्सा ज़्यादातर ख़राब होता है, इम्पैक्ट होता है, इफेक्टेड होता है? तो वो होता है हमारा सेरिबुलम। ये ऑरेंज कलर का पार्ट आपका जो छोटा दिमाग कहते हैं जिसे, उसके कारण इम्बैलेंस होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेरिबुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस? जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ये 2027 में है। भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना 2027 में होने का प्रावधान है। पिछले 2011 में हुई थी, अब 2027 में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ICAR-INTA कार्य योजना 2025 से 27 पर भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? Which country has India signed the ICAR-INTA Action Plan 2025-2027 to promote bilateral agriculture research? ये है हमारे अर्जेंटीना के साथ साइन हुए हैं। भारत ने खेती बाड़ी की रिसर्च के लिए अर्जेंटीना के साथ यह समझौता किया था। ICAR तो ये है होता हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 2025 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप? तो ये है भारत, इसकी मेजबानी भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 2025 समर डिफ फ्लाइंग पिक हेल्ड इन नवंबर 2025? ये हुआ टोक्यो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार एंड सरस्वती वीणा बिलोंग टू विच क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट? तो ये है हमारे तत्वाध्याय चोर्डोफोन्स के क्लासिफिकेशन में। चोर्डोफोन्स ये होते हैं जिन वाद्य यंत्रों में तारों स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है, उन्हें तत् कहते हैं। सितारा और वीणा इसी के उदाहरण होते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वर द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 हेल्ड? तो इसका आंसर है हमारा गुजरात में हुए थे 2025 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पूर्वी प्रचंड प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन 2025? तो ये हुई थी हमारी अरुणाचल प्रदेश में, और यह सेना का अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में चुका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑप्शन नंबर 2, इम्प्रूव करना, ट्रांसपेरेंसी और कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट का 2025 में जो अमेंडमेंट आया था, इसका मेन मकसद सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और राज्यों के बीच कोऑपरेशन बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 तक कितने राज्यों यूटीज में 773 फास्ट टैग स्पेशल कोर्ट्स FTSC कार्यरत हैं?
तो एज ऑफ September 2025, हाउ मैनी स्टेट एंड यूनाइटेड टेरिटरीज हैव 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ऑपरेशनल अंडर द निर्भया फंड। तो ये कितने हैं? हमारा करेक्ट आंसर है इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें 30 हैं जो निर्भया फंड के तहत जो पोस्को मामलों के लिए देश के लगभग 30 राज्य यूटीज में कोर्ट काम कर रहे हैं। डाटा के अनुसार यह संख्या अपडेट नहीं हो रखी है इसमें ना, 29 है इसके आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में विच बिल वॉज पास टू इंक्रीज स्टेट इंस्पेक्शन ऑफ रिलीजियस एंडोर्समेंट। तो ये हमारा था वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, धर्म संपत्तियों के मैनेजमेंट और स्टेट सुपरविजन को बढ़ाने के लिए यह बिल लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2025 व्हाट अचीवमेंट डिड इंडिया अटेन थ्रू द एक्सियोम 4 मिशन। तो भारत ने की पहली ISS यात्रा इंडिया फर्स्ट ट्रेवल टू ISS थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। इस मिशन के जरिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्री पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे। 13th क्वेश्चन है 2024 में अकॉर्डिंग टू 2024 WMO रिपोर्ट विच फिनोमेना इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल एयर पोल्यूशन। तो वह है हमारी वाइल्ड फायर। जो रिपोर्ट्स के अनुसार वाइल्ड फायर जो दुनिया भर में एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 फॉलोइंग MOUs विच मेजर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वॉज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इंडिया एंड उड़ीसा। तो ये है हमारी आयुष्मान भारत PMJ आयुष्मान भारत। 2025 में इस योजना का विस्तार दिल्ली और उड़ीसा में भी कर दिया गया है। नेक्स्ट है वीना सहस्त्रबुद्धे इज़ अ फेमस डैश म्यूजिक सिंगर। तो ये हमारे हिंदुस्तानी सिंगर फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेक्निक टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की टीचिंग का क्या था? रिजल्ट ऑफ एक्शन डू नॉट अफेक्ट अस इन दिस लाइफ। कर्मों के परिणाम इस जीवन में प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल हेल्प इन हार्डनिंग टूथ एनिमल एंड स्ट्रेंथनिंग द जॉ बोन। तो ये हमारा दांतों की ऊपरी परत एनिमल और जावड़े की हड्डी को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है दांतों के लिए। When is इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। विच वाटर शेयरिंग ट्रीटी वॉज डिस्कस्ड फॉर सस्पेंशन बाय इंडिया फॉलोइंग सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो वो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी थी। भारत सुरक्षा कारणों और तनाव की वजह से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी की समीक्षा या निलंबन की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टू हॉट्स डू प्लाज्मोडियम जीनियस मलेरिया पैरासाइट सक्सेसिवली इंस्पेक्ट टू स्प्रेड। तो ये हमारा है आंसर जो फीमेल मॉस्किटो है एनाफिल मॉस्किटो एंड ह्यूमन। लास्ट जो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र मादा एनोफोलिया एनाफिल्स मॉस्किटो मच्छर और मनुष्य के शरीर में पूरा करता है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने आज डिस्कस करे। ये रिपीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप